तो इसको वी कैन नॉट से इट अ सेंटेंस, इसे एक सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। अब ये स्पष्ट हुआ कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। आगे बढ़ते हुए हम ये पढ़ेंगे कि अगर ऐसा है तो क्या वाक्यों के कई सारे प्रकार हैं या क्या केवल वाक्य एक ही प्रकार के होते हैं। तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि वाक्यों के कई प्रकार हैं, वाक्यों के कई प्रकार हैं और इस प्रकार को समझने के लिए हमने इस किताब को लिया और स्पष्ट रूप से रखा। इसमें अब हम पढ़ेंगे अगर वाक्य की परिभाषा है तो वाक्यों के प्रकार क्या हैं। तो वाक्यों के जो प्रकार हैं, जैसा कि पहला प्रकार दिया हुआ है कि देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के सेंटेंसेस या वाक्य पाए जाते हैं। पहली श्रेणी में कौन से आते हैं? दोज विच सिंपली अफर्म और डिनाई समथिंग आर क्लास्ड एज स्टेटमेंट्स। यानी कि वो शब्दों का समूह जो किसी भी बात की स्वीकृति देता है या अस्वीकृति देता है। अफर्म का मतलब स्वीकृति और डिनाई का मतलब अस्वीकृति। या तो शब्दों का वो समूह अफर्म करे, स्वीकृति दे, या डिनाई या मना करे, उन्हें हम स्टेटमेंट्स में शामिल करते हैं। स्टेटमेंट्स का मतलब कोई भी एक उद्घोषण, कोई भी एक कथन। स्टेटमेंट का हिंदी हम कथन कह सकते हैं, बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होगा एकदम शुद्ध रूप से इंग्लिश का हिंदी परिष्कृत भाषा में अनुवाद। तो स्टेटमेंट मतलब कथन, यानी एक पहला वाक्य का जो प्रकार है वो कथनात्मक है। कथनात्मक का मतलब वो या तो किसी बात की स्वीकृति देगा या फिर उसे मना कर देगा। उदाहरण के रूप में, अ मैन्स सक्सेस डिपेंड्स चीफली ऑन हिमसेल्फ। यानी कि एक व्यक्ति की सफलता मुख्य रूप से उस पर ही निर्भर करती है। उसकी सफलता किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर न करके उसके ही किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो स्वीकृति देता है, स्वीकारात्मक वाक्य है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है अफर्मेटिव। तो पहले तरीके के जो स्टेटमेंटिव वाक्य हैं उनमें फर्स्ट अफर्मेटिव आया, जिसे हम बहुत आराम से जानते हैं दैट अफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्म समथिंग। ठीक है। दूसरा है ही डिड नॉट गेट मच हेल्प फ्रॉम अदर्स। यानी कि उसने दूसरों से बहुत अधिक सहायता नहीं ली, उसे बहुत अधिक सहायता दूसरों से नहीं मिली। नहीं मिली का मतलब है ये एक अपने प्रकार में डिनायल कर रहा है, यानी ये एक निषेधात्मक वाक्य है जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं नेगेटिव। तो जो स्टेटमेंट वाक्यों का जो पहला प्रकार है, यानी कि जो स्टेटमेंट है अर्थात जो या तो स्वीकृति दें या अस्वीकृति दें, उनमें से पहला प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जो नकारात्मक नहीं है, जो सकारात्मक है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, जो कि नकारात्मकता व्यक्त करते हैं। पहला सेंटेंस था अ मैन्स सक्सेस डिपेंड्स चीफली ऑन हिमसेल्फ, ये एक सकारात्मक वाक्य है, इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। दूसरा है ही डिड नॉट गेट मच हेल्प फ्रॉम अदर्स। डिड नॉट का मतलब नकारात्मक, उन्होंने मना कर दिया, यानी कि उन्होंने दूसरे से बहुत सहायता नहीं मिली। तो पहले प्रकार के सेंटेंसेस हो गए स्टेटमेंट। दूसरा हो गया दोज विच कंटेन सम कमांड। अब ऐसे वाक्य आ गए जिनके मूल भाव में आदेश, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, एंट्रीटी यानी कि अनुनय विनय, और विश या प्रार्थना या किसी के लिए कामना, आर क्लास्ड एज डिज़ायर्स, यानी ये आपकी मन की इच्छाएं हैं। अर्थात दूसरे प्रकार के वाक्य समूह में
शब्दों के समूह में वो शब्द आएंगे जो एक निश्चित अर्थ लिए हुए होते हैं और उनमें आदेश का, अनुनय विनय का, प्रार्थना का या किसी दूसरे के लिए कामना का भाव हो। जिसे हम डिज़ायर यानी कि हमारी इच्छाएं, हम डिज़ायर के रूप में परिभाषित करेंगे। जैसे कि पहला वाक्य दिया हुआ है, रिलाई चीफली ऑन योर ओन एफर्ट्स। रिलाई शब्द का मतलब होता है विश्वास करना, जिसे हम जानते हैं रिलायंस। इसी रिलाय शब्द वर्ब है और इस वर्ब से जो नाउन फॉर्म बनाया गया है उसे कहा जाता है रिलायंस यानी विश्वास। ये सारे वाक्य जैसे रिलाय है, लेंड है, सेव है, ये तीनों में आप ये देखेंगे कि